नमस्ते दोस्तों। अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको इतने आसान तरीके से नहीं समझाई होगी। सोचिए, आप रात को अच्छी नींद लेते हैं, सुबह उठते हैं, बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन जब शुगर चेक करते हैं तो नंबर देखकर हैरान रह जाते हैं। ना कुछ गलत खाया, ना कोई मीठी चीज छुई, फिर भी शुगर हाई क्यों आ रही है? दोस्तों, इसका जवाब आपकी रात के खाने में नहीं, बल्कि सुबह उठने के बाद के उन पहले 30 मिनट में छुपा है। ज्यादातर डायबिटीज के मरीज बिना जाने समझे रोज सुबह 3 ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी ब्लड शुगर को अचानक ऊपर पहुंचा देती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये गलतियां इतनी आम हैं कि हम इन्हें गलती समझते ही नहीं। आज मैं आपको ये तीनों गलतियां बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इनसे कैसे बचा जाए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। चलिए, अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुबह का समय डायबिटीज के मरीजों के लिए इतना नाजुक क्यों होता है। दरअसल, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरता है, जिसे डॉक्टर लोग डॉन फेनोमेनन कहते हैं। सुबह के करीब 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच हमारा शरीर कुछ खास हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन, ताकि हमें उठने और दिन शुरू करने की एनर्जी मिल सके। एक सेहतमंद इंसान में ये हार्मोन लिवर को थोड़ा ग्लूकोज रिलीज करने का इशारा देते हैं और शरीर का इंसुलिन सिस्टम उसे तुरंत संभाल लेता है। लेकिन डायबिटीज के मरीज में, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, तो ये नेचुरल ग्लूकोज रिलीज खून में जमा होने लगता है। यानी सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए भी शरीर पहले से ही एक हल्के शुगर स्पाइक की तरफ बढ़ रहा होता है। अब अगर इस नाजुक समय में हम कोई गलती कर दें तो ये स्पाइक और बड़ा हो सकता है। और यही वो 3 गलतियां हैं जो मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूं। पहली गलती है आंख खुलते ही बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल फोन उठा लेना। मुझे पता है ये सुनकर आपको अजीब लगा होगा, क्योंकि आजकल तो हर कोई सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करता है, नोटिफिकेशन देखता है, मैसेज पढ़ता है, कभी कभी न्यूज़ भी। लेकिन दोस्तों, ये आदत डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। जब आप सोकर उठते ही फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। कभी कोई परेशान करने वाली खबर दिख जाए, कभी कोई ऑफिस का मैसेज तनाव दे जाए, या कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दिख जाए जो मन को बेचैन कर दे। इन सब से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन तेजी से बढ़ने लगते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन का सीधा असर ब्लड शुगर पर पड़ता है, क्योंकि ये हार्मोन लिवर को इशारा देते हैं कि शरीर को तुरंत एनर्जी चाहिए, जिसके जवाब में लिवर और ज्यादा ग्लूकोज खून में छोड़ देता है। यानी आप बिना कुछ खाए ही सिर्फ मानसिक तनाव की वजह से अपनी शुगर बढ़ा रहे होते हैं। सोचिए, जो पहले से ही डॉन फेनोमेनन की वजह से हल्का बढ़ा हुआ है, उस पर अगर सुबह सुबह मानसिक तनाव और जुड़ जाए तो नंबर काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उठने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक फोन को हाथ ही ना लगाएं। इसकी जगह गहरी सांस लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, खिड़की खोलकर ताज़ी हवा में कुछ देर बैठिए। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की शुगर को स्थिर रखने में बहुत मदद कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो लगभग हर घर में होती है, और वो है सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी पी लेना, वो भी बिना पानी पिए। भारत में तो सुबह की चाय एक रिवाज जैसी है। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले चाय का कप चाहिए होता है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए ये आदत खतरनाक हो सकती है, खासकर अगर चाय के साथ चीनी भी डाली जा रही हो। रात भर की नींद के बाद हमारा शरीर हल्का डिहाइड्रेटेड होता है, क्योंकि 6 से 8 घंटे तक हमने कुछ भी नहीं पिया होता। इस हालत में जब आप सीधा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो कैफीन शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल और बढ़ा देता है, जिससे वही स्ट्रेस हार्मोन वाला असर होता है जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, यानी उसमें पानी की मात्रा कम होती है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यानी घनत्व अपने आप बढ़ जाता है, जिससे शुगर की रीडिंग ज्यादा आ सकती है। और अगर चाय में चीनी भी मिली हो तो सोचिए क्या हाल होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ 1 चम्मच चीनी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन खाली पेट ली गई थोड़ी सी भी शक्कर बिना किसी और चीज के बफर के बहुत तेजी से खून में जज्ब हो जाती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास सादा पानी पिएं।
ताकि शरीर हाइड्रेट हो, टॉक्सिन बाहर निकलें और मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे जागना शुरू हो। पानी पीने के कम से कम 20 से 30 मिनट बाद ही चाय या कॉफ़ी लीजिए, वो भी बिना चीनी के या फिर बहुत कम मात्रा में। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर आपको कुछ ही दिनों में अपनी शुगर रीडिंग में साफ नजर आएगा। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी गलती की, जो है नाश्ता स्किप करना या फिर गलत तरह का नाश्ता करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर नाश्ता नहीं करेंगे, कम खाएंगे, तो शुगर कम रहेगी। लेकिन ये सोच पूरी तरह उल्टी है। जब आप सुबह नाश्ता स्किप करते हैं तो शरीर एक लंबे समय तक बिना एनर्जी के रहता है, रात के खाने से लेकर दोपहर तक, यानी लगभग 14 से 16 घंटे। इतने लंबे गैप के बाद जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो शरीर उसे बहुत तेजी से ऑब्जॉर्ब करता है, जिससे शुगर में अचानक और बड़ा स्पाइक आता है। इसे डॉक्टर लोग रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा जब लंबे समय तक कुछ नहीं खाया जाता तो लिवर अपने आप ग्लूकोज बनाकर खून में छोड़ने लगता है ताकि शरीर को एनर्जी मिल सके। और यही वजह है कि नाश्ता स्किप करने वाले बहुत से डायबिटीज मरीजों की सुबह की शुगर हैरानी से ज्यादा आती है, जबकि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं होता। दूसरी तरफ जो लोग नाश्ता करते हैं लेकिन गलत नाश्ता चुनते हैं, जैसे सफ़ेद ब्रेड, मैदे से बने पराठे, कॉर्नफ्लेक्स या मीठे बिस्किट, वो भी उतना ही नुकसान करते हैं। ये सारी चीज़ें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जो शरीर में बहुत तेज़ी से टूटकर ग्लूकोज में बदल जाती हैं और शुगर को अचानक ऊपर पहुंचा देती हैं। सही तरीका ये है कि नाश्ता ज़रूर करें, लेकिन उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे अंडा, दही, मूंग दाल, चीला, ओट्स या साबुत अनाज से बनी चीज़ें। ऐसा नाश्ता न सिर्फ शुगर को स्थिर रखता है, बल्कि आपको लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस कराता है, जिससे बार बार कुछ खाने की क्रेविंग भी नहीं होती। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे एक जानने वाले अंकल हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी कहानी शायद आपको अपनी सी लगेगी। पिछले साल उनकी शुगर अचानक बढ़नी शुरू हो गई, जबकि उनकी डाइट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। वो परेशान होकर डॉक्टर के पास गए, दवाइयां भी बढ़वाईं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन डॉक्टर ने उनसे उनकी सुबह की रूटीन के बारे में पूछा। पता चला कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले 20 मिनट फ़ोन पर न्यूज़ देखते थे, फिर बिना पानी पिए कड़क मीठी चाय पीते थे और नाश्ते में अक्सर सिर्फ ब्रेड बटर या कभी कभी नाश्ता स्किप ही कर देते थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। डॉक्टर ने उन्हें यही 3 आदतें बदलने को कहा: फ़ोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखना, पानी पहले पीना और चाय बाद में, और नाश्ते में अंडा या दही शामिल करना। सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी सुबह की शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई, बिना दवाई बढ़ाए। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि इनका असर सच में बहुत गहरा होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी बातें कैसे याद रखें, तो चिंता मत कीजिए, मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए 1 गिलास सादा पानी पीना। इससे शरीर हाइड्रेट होगा। इसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक फ़ोन से दूर रहिए। इस दौरान हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए या बस शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए। फिर जब चाय या कॉफ़ी पीनी हो तो बिना चीनी के या बहुत कम चीनी के साथ पीजिए। और सबसे आखिर में नाश्ता ज़रूर कीजिए, लेकिन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, जैसे अंडा, दही, स्प्राउट्स या दलिया। अगर आप सिर्फ यही 3-4 छोटी आदतें अपने रूटीन में शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी सुबह की शुगर धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी और पूरे दिन आपको ज़्यादा एनर्जी और फ्रेशनेस महसूस होगी। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद वापस लेटकर मोबाइल देखते रहना या बिस्तर पर पड़े रहना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शरीर की मूवमेंट ना होने से मसल्स ग्लूकोज को उतनी तेज़ी से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसलिए उठते ही अगर आप 5-10 मिनट की हल्की वॉक कर लें, चाहे घर के अंदर ही टहल लें, तो इससे भी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। मूवमेंट शरीर के मसल्स को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करो, जिससे खून में उसकी मात्रा अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डर कर बैठ जाना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे सही जानकारी और सही आदतों से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की, थोड़ी सी डिसिप्लिन की और अपने शरीर की बात सुनने की। मैं यहाँ ये भी साफ कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी और अवेयरनेस के मकसद से बनाया गया है। ये किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आपकी शुगर बार बार अनकंट्रोल्ड रहती है या आपको कोई और लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और अपनी दवाइयों या डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले उनसे सलाह लें।
हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए जो बात एक के लिए सही है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी सही हो। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं ना छोड़ें, बल्कि नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इन 3 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। क्या आप भी सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, या चाय पहले पीते हैं पानी बाद में, या फिर नाश्ता अक्सर स्किप कर देते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की जानकारी और चाहिए, और मैं उसी हिसाब से अगली वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की भी मदद कर सकती है, खासकर उन लोगों की जिनके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी ये छोटी सी शेयरिंग किसी की सेहत में बहुत बड़ा फ़र्क ला दे। अपने परिवार के ग्रुप में, दोस्तों के साथ, जहाँ भी आपको लगे कि ये जानकारी काम आ सकती है, वहाँ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम सेहत से जुड़ी नई और काम की जानकारी लेकर आएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दें जो सच में आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करे, न कि सिर्फ डराने वाली या भ्रम फैलाने वाली बातें हों। सेहत से जुड़ा हर फैसला सही जानकारी के साथ लीजिए और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, सुबह के वो पहले 30 मिनट आपकी पूरे दिन की सेहत की दिशा तय करते हैं। अगर आप उन मिनटों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पानी पहले पिएंगे, फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाएंगे और सही नाश्ता करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी और आप पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाइए, क्योंकि यही आदतें लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।